स्वागत है आपका द एंगल में और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी नहीं रहे हमारे बीच। 84 साल की उम्र में हुआ निधन, काफी समय से अस्पताल में थे भर्ती। भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, जाकिर नाइक और मेहुल चौकसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया लाखों रुपए का चंदा। सीएम अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय को दी सौगात, 18 करोड़ 75 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। राज्य सरकार के विरुद्ध भाजपा का हल्ला बोल, बिजली मुद्दे को लेकर प्रदेश के सभी मंडल स्तर पर दिया धरना प्रदर्शन। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। उनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले 10 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। वे 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। मुखर्जी के निधन की खबर उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी। वे पिछले कुछ समय से डीप कोमा में थे। दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल की ओर से बताया गया कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रणब मुखर्जी की इस महीने ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वे कोमा में थे। भाजपा ने कांग्रेस और भगोड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के बीच कनेक्शन होने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि नाइक ने राजीव गांधी ट्रस्ट को 8 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपए का चेक दिया था। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों का चूना लगाने वाले मेहुल चौकसी ने ट्रस्ट को 10 लाख रुपए दिए थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में शामिल है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चौकसी के फाउंडेशन से मिले हैं। मेहुल चौकसी के नाम पर गीतांजलि ग्रुप है। इसके अंतर्गत एक और कंपनी आती है, मेजर्स नवीराज एस्टेट्स। इस कंपनी ने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट स्कैम से जुड़े जीवीके ग्रुप का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा कि जीवीके ग्रुप ने भी आरजीएफ को 47 गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। भारत और चीन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। बताया गया है कि 29 अगस्त की रात ये झड़प पैंगोंग त्सो झील के पास हुई। सरकार ने इस पर कहा है कि हमारे जाबाज जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। वहीं सूत्रों ने बताया कि चीन 500 सैनिकों के साथ घुसपैठ करना चाहता था। भारतीय सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने कहा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने 29-30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुई सैन्य और राजनीतिक बातचीत का उल्लंघन किया, यथास्थिति को बदलने के लिए घुसपैठ की। लद्दाख में एक बार फिर चीनी घुसपैठ की कोशिश को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा है कि आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस करने वाले चीन को मोदी जी लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे हैं, वह क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस, आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। मोदी जी की लाल आंखें कहाँ हैं? चीन से आंखों में आंखें डालकर बात कब होगी? पीएम मौन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नीट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में इन सर्विस डॉक्टरों के लिए आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए इन सर्विस डॉक्टरों को आरक्षण देने या न देने के लिए कोई शक्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी चिकित्सकों को पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि राज्यों के पास आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान बनाने के लिए विधायी अधिकार है। ये फैसला तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन तथा अन्य की याचिका पर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर की पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही एक हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर से लगे 3 किलोमीटर दूर आसना में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लाश दिखने के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और सीसीटीवी कैमरे की मदद से हत्या में शामिल 3 आरोपियों को 72 घंटे में ही धर दबोचा। गिरफ्त में आए तीनों आरोपी ने पुलिस से सख्ती से पूछताछ की और उसके बाद तीनों ने अपना गुनाह कबूल किया। तीनों आरोपी जगदलपुर के बालीकोटा के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। यहाँ न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। बेसिकली यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत है, जहाँ 3 दिन पहले आसना के जंगल में एक डेड बॉडी बरामद हुई थी और प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होने से जो है
हत्या का अपराध कोतवाली में दर्ज किया गया था। और इसमें जो मृतक है उनकी पहचान जो है विकल नारायण चौहान उर्फ अक्कू चौहान के तौर पर की गई थी। और इसमें जो शहर में अलग अलग जो सीसीटीवी फुटेज, कुछ संदेहास्पद मोबाइल नंबर और जो टावर डंप के आधार पर 3 संदेहियों की शिनाख्त की गई थी। ये जो छोटू बघेल, रिंकू बघेल और संतोष साव, इन तीनों की निरंतर पतासाजी की जा रही थी। और इन्हें जो है कल अलग अलग क्षेत्रों से पकड़ा गया और जिनसे जो पूछताछ किया गया। पूछताछ पर तीनों के द्वारा जो है आपसी रंजिश की बात को लेकर जो है इस मामले के जो मृतक हैं विकल नारायण चौहान, उनकी 27 तारीख की शाम को जो है गांधीनगर वार्ड में मारपीट कर जो है मोटरसाइकिल से बैठाकर आसना के जंगल की ओर ले जाया गया था। और उसके पश्चात आसना और डोडरेपाल के मध्य जो है मृतक को हाथ लात से मारपीट किया गया और गमछा से गला दबाकर जो है हत्या कर देना पाया गया था। और इस मामले पर आरोपियों ने अपना जुर्म जो है स्वीकार कर लिया है और तीनों आरोपियों की जो है इस मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है और उन्हें जो है शीघ्र ही न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक विभागों को कई सौगातें दी है। सीएम गहलोत ने सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 8 कार्यों का लोकार्पण किया और 3 करोड़ रुपए की लागत 12 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 2 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, अल्पसंख्यक मामला मंत्री सालेह मोहम्मद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और झुंझुनू को सौगातें दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आज पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। पायलट कैंप के विधायक हेमाराम चौधरी ने भी अजय माकन से मुलाकात की। अजय माकन ने हेमाराम चौधरी से मुलाकात के दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा प्रभारी विवेक बंसल और तरुण कुमार को बाहर भेज दिया। पीसीसी के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेमाराम चौधरी ने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, आलाकमान के समक्ष जो कहना था वह कह दिया। वहीं अजय माकन को सत्ता और संगठन को लेकर कई अहम सुझाव भी दिए। तो गुप्त है, सामने तो कुछ पता नहीं होगी थोड़ी सामने, लेकिन कुल मिलाकर हम लोगों ने अपने मंत्रिमंडल में जो चुनाव घोषणा पत्र में अब तक जो प्रोग्रेस की है, जलदाय विभाग की, हमारे ऊर्जा विभाग की और कला साहित्य और संस्कृति विभाग की, उसकी प्रोग्रेस बता के आए। संगठन कैसे मजबूत है उसके बारे में सुझाव दिए। नहीं, मैंने क्या है, आज दोपहर में 3 बजे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए रिक्वेस्ट करके पहले ले लिया। मैं उसके देखने में तो आता हूँ ना, मंत्रियों से, लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व अध्यक्ष में भी आता हूँ। देखिए, जो बात हमने करी है वो हाईकमान तक पहुँच गई, हमारा काम पूरा हो गया। अब हाईकमान जाने ये कमेटी क्या करेगी, ये जाके रिपोर्ट देंगे, कब देंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, जल्दी होगी नहीं होगी उसमें मैं नहीं पड़ता, लेकिन निश्चित रूप से जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश भर में हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में बीजेपी ने मंडल स्तर पर डिस्कॉम से जुड़े कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर इंजीनियरों को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में सभी 33 मंडलों में स्थानीय भाजपा नेताओं के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। मालवीय नगर विधानसभा में विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में रामबाग स्थित डिस्कॉम कार्यालय में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं राजा पार्क मंडल के हुए विरोध प्रदर्शन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद रामचरण बोरा सहित कई बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमिर में धरना देकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है। जिला मुख्यालय पर राजस्थान आम आदमी पार्टी के सचिव देवेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में ऑक्सीजन जांच केंद्र का उद्घाटन किया गया। जिला अध्यक्ष शुभकरण सिंह महला के साथ उपाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस रंगरेज व उनकी टीम ने मोहल्ला मुगलान के वार्ड नंबर 41 व मंडावा मोड़ के लोगों को ऑक्सीजन जांच की। जिस किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 से कम रहा उसे एहतियात बरतने की सलाह दी गई। जिला अध्यक्ष शुभकरण सिंह महला ने बताया कि हमारी कोशिश है कि कोरोना का समय है, इसके लिए इसके रहते इलाज हो सके और ऑक्सीजन की कमी ना हो और किसी की मृत्यु ना हो। ये अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। आज आमजन अराजकता, असमानता, असहिष्णुता, बेरोजगारी, बेईमानी, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, दबाव व भय के माहौल में सांस ले रहा है। इसके ऊपर आम आदमी पे कोरोना महामारी का एक और दबाव आ गया, जिससे आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। आज आम आदमी ने अपने अच्छे दिनों के लिए सरकारें चुनी थी,
लेकिन केंद्र की सरकार भेष बदलकर मोरों को दाने डाल रही है और राज्य सरकार एक अच्छे दिन के लिए आई थी जो अपनी सरकारें बचा रही है। आम जन को मरने के लिए छोड़ दिया है। हम अपने परिवारों को कैसे मरने दे सकते हैं? इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हर आदमी का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाए, जिससे इस कोरोना महामारी का भय निकाला जा सके। रेनवाल में अंकित सेवा संस्थान की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ये रक्तदान शिविर शहीद मेजर आलोक माथुर की जयंती व अंकित शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर हुआ। ये रक्तदान शिविर कैप्टन RS माथुर एवं आचार्य बाल मुकुंदाचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर 165 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। रक्तदान शिविर का प्रारंभ कार्यक्रम संयोजक ताराचंद शर्मा ने रक्तदान कर किया। अंकित सेवा संस्थान प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि रक्त ऐसी चीज है जिसको किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है, ये सिर्फ मानव शरीर में ही निर्मित होती है। आचार्य बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने कहा कि युवाओं में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाना जरूरी है। बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा का पूरे प्रदेश में हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ। भाजपा बदाल विद्युत विभाग कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पर भाजपा उत्तर देहात फुलेरा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार ने 2.25 साल अपने शासन में बिजली के बिलों में वृद्धि करके आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कोरोना काल में बिजली बिलों को 3 माह के लिए स्थगित कर बाद में स्थायी शुल्क के नाम पर 2000 से 5000 तक का अतिरिक्त भार डाल दिया है। भाजपा फुलेरा उत्तर देहात के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 6 मांगों को लेकर विद्युत विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर कनिष्ठ अभियंता बदाल सुरेंद्र दायमा को ज्ञापन सौंपा। आज दिनांक 21/8/2020 को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया, जिला अध्यक्ष रामानंद जी भुजबल के आदेश अनुसार पूरे राजस्थान में हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। जो भी बिजली के ग्रिड है, सब स्टेशन है, उन सब के ऊपर किसान भाइयों के द्वारा ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम इसलिए है कि किसानों के सरचार्ज, यूनिट के चार्ज सारे बढ़ा के 500 से 800 रुपये का चार्ज प्रति किसान पे अतिरिक्त भार राजस्थान सरकार द्वारा डाला गया। उस बाहर के विरोध के अंदर पूरे किसान भाई एकजुट होकर के पूरे राजस्थान में आगे धरना ज्ञापन दे रहे हैं और आने वाले टाइम पे यदि गवर्नमेंट इस चीज़ को वापस नहीं लेती है तो हम धरने की चेतावनी देते हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की पहल पर बाड़मेर में हरियालो बाइतू अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत सोनिया गांधी ऑल इंडिया ब्रिगेड IT सेल संयोजक बाइतू गणेशलाल मेघवाल वीरेंद्र नगर स्कूल और खेमा बाबा मंदिर में 50 पौधे लगाए। IT सेल संयोजक गणेशलाल मेघवाल ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से पेड़ मानव के मित्र रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा, इसलिए हर आदमी को एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।